और इस बीच जिला परिषद चुनाव के तीसरे चरण में भी मुकाबला काटेगा है। सत्ता में हिस्सेदारी के लिए दो रिश्तेदार एक दूसरे को पटखनी देने पर आमादा है। ऐसा ही एक रोचक मुकाबला हो रहा है बूंदी में जिला परिषद के चुनाव में, जहां सगे चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। बाजी जीतने की फिराक में चाचा भतीजा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ठोकी ताल। चुनाव में आमने सामने परिवार। चाचा बुजुर्ग महिला के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो भतीजा गांव के बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। जी हां, ये नजारा है बूंदी जिले के केशव राय पाटन पंचायत समिति क्षेत्र का, जहां जिला परिषद वार्ड नंबर 16 से चाचा शिवराम मीणा बीजेपी के टिकट पर मैदान में है और भतीजा कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोक रहा है और दोनों ही अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। बढ़िया तैयारी चल रही है, बढ़िया मतों से जीतूंगा। समर्थन मिल रहा है, बढ़िया विकास करवाऊंगा। इलाके में तीसरे चरण के तहत चुनाव होना है और चाचा भतीजा वोटरों को लुभाने के लिए लगातार कैंपेन में जुटे हुए हैं। अपने समर्थकों के साथ चाचा गांव के हर व्यक्ति से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं। दूसरी ओर भतीजा भी अपने समर्थकों के साथ गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने में जुटा हुआ है। चाचा भतीजे हम साथ में, पर हम हमारी पार्टी के साथ हैं। हम हमारी पार्टी के साथ हैं। हम कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाए, हम हमारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पूरी प्रजा हमारी पार्टी के लिए काम कर रही है। इलाके के विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरे चाचा भतीजा लोगों से ज्यादा विकास करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय मतदाता किस पर भरोसा दिखाएंगे और कौन मारेगा बाजी, चाचा या भतीजा, इसके लिए आपको करना होगा मतगणना का इंतजार। चैन सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी। जयपुर से सहयोगी प्रेम मीणा और अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण पर किस तरह की तैयारियां हैं, इस बातचीत के लिए प्रेम सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, पहले चुनाव, फिर त्योहार, अब शादी के सीजन के साथ चुनाव, एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है सभी के लिए, मतदाताओं के लिए भी, आयोग के लिए भी। जी बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा। दरअसल मतदाताओं के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग की ये बड़ी चुनौती है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना किस तरह करवाई जाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले चरण के चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं की गई थी और मतदाताओं समेत प्रत्याशियों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। आयोग के बार बार दिशा निर्देशों के बावजूद भी जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं उन्होंने भी लापरवाही बरती, लेकिन इस बार आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी जिला पर्यवेक्षकों को सख्त हिदायत दी है कि कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कानून का भय दिखाकर या फिर समझा बुझाकर हर मतदाता को कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जाए। अब देखना होगा कि कल जब 7:30 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी तो आयोग के जो दिशा निर्देश है वो कितने कारगर साबित होते हैं। लेकिन फिलहाल आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर सख्त हिदायत दी है कि यदि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं होती है तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। हम आपको बताना चाहेंगे कल 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह 5 बजे तक चलेगी। 8 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर मतगणना शुरू होगी। चूंकि पहला और दूसरा चरण के बाद आयोग के पास 2 चरण और बचे हैं, दोनों चरणों के चुनाव संपन्न कराने के बाद आयोग का फोकस मतगणना पर रहेगा। इस समय ग्रामीण एरिया में शादी विवाह समारोह का सीजन चल रहा है, इसलिए आयोग के साथ साथ मतदाताओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उनकी पूर्णता से पालना करे और लोकतंत्र के महापर्व को मजबूती प्रदान करे। अब देखना होगा मतदान का जो प्रथम चरण है यानी सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक, उस चरण के दौरान कितनी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना होती है ये फिलहाल देखना होगा। अब
प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जी स्वप्निल। प्रेम बने रहे मेरे साथ। अभिजीत, जो पहला चरण का मतदान रहा, मेजॉरिटी में अगर मैं कहूं एवरेज भी 60 से कम